गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अवनी के कहने पर नैना चैलेंज लेती है और नैना के दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि अब उसे किसी भी हालत में रॉन के साथ दोस्ती करनी है, क्योंकि एक तो चैलेंज लिया रहता है और दूसरा वो एक इंटर्न रहती है। उसे भी अगर वो बच्चे के साथ दोस्ती नहीं करेगी तो उसके करियर में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो दो चीज़ों को ध्यान में रख के रॉन से दोस्ती करने चाहती है। जब वो रॉन से दोस्ती करने जाती है तो उसके साथ खेलते हुए वो पूरी वेट हो जाती है। बैलून्स जो रहते हैं, वाटर बैलून्स, वो उसके ऊपर डलते हैं तो वो बहुत वेट हो जाती है, जिस पे अवनी उसका बहुत प्यार से उसके बालों को पोंछती है, उसके स्पेक्स को पोंछती है, उसे पूरा सही करने की कोशिश करती है। फिर वो उसे वो जैकेट बोलती है कि वो जैकेट पहने जो वो लेकर आई रहती है, ताकि उसकी जो बॉडी के शेप्स हैं वो ना दिखें। फिर वो लोग बाइक की तरफ जाते हैं। अब उसके आगे, चलो बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, नैना कहती है। अम, नैना, एक्चुअल में ना मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हूँ बाइक पे। मैंने कभी बाइक पे बैठी नहीं हूँ। दिस इज टोटली डिफरेंट फॉर मी। ओह अवनी, ठीक है, डिफरेंट है, मैं मानती हूँ, बट चैलेंज तो एक्सेप्ट करो ना। तुमने तो कहा है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही तो इंसान कुछ बेटर कर सकता है। तो तुम भी अपने कंफर्ट जोन से निकलो। हर बार कार में बैठोगे अच्छा तो ही ना रहेगा, बाइक पर भी बैठ के देखो, नैना कहती है अवनी से। अवनी उसी तरफ देख रही रहती है और बोलती है कि मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। तो तभी नैना कहती है, तुम्हारी बिल्ली तुम्हारे साथ म्याऊं म्याऊं भी और भौ भौ भी करेगी, अब बैठो भी यार। तो अवनी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अवनी धीरे से बाइक पे बैठती है। तो अवनी वन साइडेड लेग्स करके बैठ जाती है। तभी नैना बोलती है, ओ ओ वेट वेट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम आंटी हो टाइप क्यों बैठी हो? ऐसे बैठता है कोई? तुम्हारी ड्रेस जीन्स है, यू कैन जस्ट डिवाइड योर लेग्स एंड सिट प्रॉपरली। तो कहती है, वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। वो फिर भी कंफर्टेबल होगा ना अवनी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और मुझे उससे भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि मुझे एक टाइप के लिए फीलिंग आएगी कि जैसे मैंने अपनी मॉम को मेरे पीछे बिठाया है, कि आंटियों वाली फीलिंग आएगी। प्लीज़ अवनी, मेरे साथ ऐसा ना करो, प्लीज़ प्लीज़। तो अवनी कहती है, ओके नैना, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ कोशिश करो, बैठो आराम से। लो मैं अपना हाथ दे रही हूँ। तो जो नैना रहती है वो अपना हाथ देती है, अवनी उसका हाथ पकड़ती है, उसके शोल्डर पे एक हाथ रखती है और वो प्रॉपरली बैठती है। एक्चुअली वो जो बाइक रहती है वो हम स्पोर्ट्स बाइक देख सकते हैं, जैसे केटीएम। केटीएम रहती है तो उसकी सीट थोड़ी ऊंची रहती है, तो उस पर और ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा रहता है अवनी को। तो अवनी बोलती है, ये बहुत ऊंचा है। तो कहती है कि कोई बात नहीं है, जब तुम प्रॉपरली बैठ जाओगी तो तुम्हें ऊंचा नहीं लगेगा, नैना कहती है अवनी से। अवनी बोलती है, अच्छा चलाओ गाड़ी तो पता चलेगा। तो नैना बोलती है, ओके मैडम, आपका सारी चीज़ सर आँखों पर, चलिए। और ऐसे कह के नैना अपनी बाइक चलाना स्टार्ट कर देती। नैना जैसे जैसे बाइक चलाती है, अवनी पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है। फिर वो क्या करती है, जो अवनी रहती है अपने हाथों को पकड़ने, मतलब कुछ भी चीज़ पकड़ने के लिए अपने हाथ पीछे कर देती है और पीछे का जो स्टैंड होता है उस पर पकड़ती है। पर आगे स्पीड ब्रेकर आ जाता है, जिसपे नैना को मतलब ब्रेक मारना पड़ता है और वो एकदम से मारती है, क्योंकि उसके आगे कार रहती है। अगर उसने नहीं मारा होता तो कार ठुक जाती और ये लोग भी ठुक जाते। इसलिए वो फटाक से मारती है। उतनी देर में जो अवनी होती है वो अपनी बैलेंस होकर नैना को टच कर लेती है और नैना को बहुत टाइटली पकड़ लेती है उसकी कमर से। तो नैना बोलती है, आर यू ओके अवनी? तो अवनी बोलती है, नो आई एम नॉट। यू आर थिंकिंग दैट आई विल बी ओके? आई एम सो स्केयर्ड इन सिटिंग इन दी बाइक। मुझे तो इतना ज़्यादा डर कभी किसी चीज़ के लिए नहीं लगा होगा जितना अब लग रहा है। तो कहती है, अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया, स्पीड ब्रेकर था और सामने कार भी थी, अगर मैं नहीं रोकती तो वो ठुक जाती। कहती, वो ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं बोल रही हूँ, बट मैं सच्ची में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो कहती, हो जाओगी, रुको बाबा, उतरना नहीं है, रुको वहीं पर। और कहती है, मेरी बस मुझे बस टाइटली पकड़ो। तो कहती है, नहीं, मुझे मुझे किसी को पकड़ने की आदत नहीं है, आई डोंट फील कंफर्टेबल। तो कहते, यू फील कंफर्टेबल, पकड़ो मुझे, अवनी प्लीज पकड़ो।
और अपने थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, पकड़ो मुझे। नैना थोड़े से सख्त लहजे से कहती है। अवनी बस चुपचाप देखती है। नैना अपनी बाइक उठाती है, थोड़ा आगे चलती है, फिर थोड़े टाइम के बाद वो ऐसी जगह रूट लेती है जहाँ पर ज़्यादा कम ट्रैफिक तो, मतलब ट्रैफिक तो दिल्ली में वैसे भी रहता है, थोड़ा कम ट्रैफिक तो वो उस गलियों से लेके जा रही रहती है। धीरे धीरे लेके जाती है, काफ़ी हद तक जो हमारी अवनी भी कंफर्टेबल हो जाती है। फिर वो जब जा ही रही रहती है तभी उसको वहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखता है, और वो रेस्टोरेंट बहुत 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 मज़ेदार रेस्टोरेंट रहता है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसका इंटीरियर इतना अच्छा ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया रहता है, जैसे पूरी ग्रीनरी के ऊपर बेस्ड रहता है। हर जगह जगह छोटे छोटे फ्लावर्स लगे रहते हैं, आर्टिफिशियल्स जो प्लांट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, बहुत प्यारा डेकोरेशन होता है, लाइटिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल्स होती है। उसका जो डेकोरम होता है वो बहुत 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 ब्यूटीफुल होता है। तो एकदम से वहाँ बाइक रोकती है और नैना कहती है चलो उस रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो कहती है कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना है, प्लीज़ मुझे घर जाने दो नैना, अवनी कहती है। तभी नैना उसको बोलती है प्लीज़ ओके तुम आंटियों टाइप बिहेव मत किया करो, और तुम इतनी भी बोरिंग मत हुआ करो, मुझे इतने बोरिंग लोग पसंद नहीं है, चलो उतरो जल्दी से। वो कहती अरे पर तुम वेट हो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, घर जाओ कपड़े चेंज करो अपन फिर जाएंगे। तो कहती क्यों, बारिश के दिनों में जब हम वेट हो जाते तब हम रेस्टोरेंट में नहीं जाते क्या? कहाँ लिखा है कि वेट होके हम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते हैं? अवनी अवनी कहती है बात अलग है, उन दिनों सभी वेट होते हैं तो चल जाता है, बट यहाँ पर सिर्फ तुम वेट हो, और तुम ही अलग ही दिख रही हो। अवनी ठीक है चिल पिल, इतना मत सोचो, छोटे से दिमाग पे इतना ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, चलो चलते हैं। और वो हाथ पकड़ती है अवनी का और अंदर रेस्टोरेंट पे लेके जाती है। वहाँ पर कुछ बॉयज़ रहते हैं, कुछ गर्ल्स रहती हैं, और वहाँ पर एक छोटी सी मतलब ये कॉर्नर की जगह ले लेते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। फिर मेन्यू आता है, मेन्यू में वो आराम से देख रहे रहते कि क्या चीज़ लेनी है। तो वो उसको बोलते कि वाइट पास्ता। तो वो कहती है अवनी कहती है नो आई डोंट लाइक पास्तास। तो वो कहती ओके देन चूज़ योर ओन, मैं वाइट पास्ता लूँगी और कैपेचिनो, और आप? तो वो देखती है और बोलती है कि आई विल प्रेफर, आई विल टेक ओनली स्टार्टर्स इफ़ यू डोंट माइंड। तो तो नैना कहती है आई डोंट माइंड अवनी, यू कैन टेक एनीथिंग, बट मैं थोड़ी सी हंग्री हूँ तो आई विल टेक अ पास्ता, बट स्टार्टर्स में आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? तो कहती है कि मैं नॉन वेज भी खा लेती हूँ और ऐसा कुछ है नहीं। तो कहती दैट्स ग्रेट, यहाँ हमारी सिमिलैरिटीज़ होती है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है तुम में और मुझ में। हाँ तो एक काम करते हैं, स्टार्टर्स नॉन वेज ले लेते हैं, मैं भी थोड़ा खा लूँगी। और सच बोलूँ तुम नॉन वेज से तुम्हारा आई मीन सिर्फ स्टार्टर से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तो जस्ट टेक समथिंग एल्स। तो वो कहती है कि व्हाट? तो कहती है टेक समथिंग एल्स लाइक नूडल्स और समथिंग एल्स लाइक वेज बिरयानी, यहाँ की बिरयानी भी अच्छी है, ले लेते हैं। तो कहती है ओके बिरयानी वन। तो फिर वहाँ पे उन वो वेटर्स को बुलाते हैं, अपना देते हैं, स्टार्टर्स में वो वेज लॉलीपॉप्स का ऑर्डर देते हैं, सब आकर बैठते हैं। फिर ये लोग स्टार्ट कर रहे रहते हैं। तो जो अवनी रहती है उसकी आदत रहती है, या उसको ये बोलो कि उसको अच्छा लगता है कि वो चीज़ें ऑब्जर्व करना पसंद करती है। तो चाहे वो कहीं पर भी जाए वो वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। तो अवनी वहाँ बैठ के जब नैना बहुत स्पीड में वेरी हंग्री तरीके से वो खा रही थी, तब अवनी जो है वो आजू बाजू का माहौल देखकर देख रही रहती है। तो वो जब इधर उधर देखती है तो वहाँ पर उसको दो बॉयज़ दिखते हैं, जो नैना को देख रहे रहते हैं, क्योंकि नैना ने ना वाइट कलर का टॉप पहना रहता है, और जब वो वेट हो जाता है जैकेट से वो जितना भी कवर कर ले, बट सामने के पार्ट पे उसका मीन्स पूरी बॉडी हाईलाइट हो रही रहती है। और वो जो बॉयज़ हैं वो बार बार नज़र उठा के वही देख रहे रहते हैं। थोड़ी देर तक तो अफ़नी सही तरीके से ऑब्ज़र्व करती है कि वो जो देख रही है वो एक्चुअल में वही है कि नहीं, या फिर कभी हो सकता है कि हम सोचते हैं ये होता है बट होता नहीं। 2 बार अवनी देखती है, तीसरी बार अवनी को अच्छा नहीं लगता है, और अब इसमें नैना कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका टॉप भी टाइट रहता है और दूसरी चीज़ वो जैकेट भी पहनी रहती है।
तो अवनी अगर नैना को कुछ भी कहे कि तुम ढंग से बैठो तो भी कुछ मतलब नहीं है। तो अवनी उठती है अपनी सीट से और अपना जो वेज बिरयानी रहती है वो लाकर अवनी के साइड में नैना के साइड में अवनी बैठ जाती है। और वो एकदम ऐसे बैठती है कि वो दोनों बॉयज़ किसी भी हाल में अवनी को नैना को देख ही ना पाए, सामने उनके सिर्फ अवनी दिखेगी। तो वो बॉयज़ लोगों को भी थोड़ा गुस्सा आता है कि यार हम अच्छा खासा व्यू देख रहे थे, मतलब इतने रेस्टोरेंट में आके इतना पैसा देखते, कोई अच्छा व्यू देखने को मिल रहा था तो नहीं मिलता। कुछ बॉयज़ों की आदत होती है कि वो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि उन्हें अच्छी अच्छी गर्ल्स देखने का मौका मिले, क्योंकि गर्ल्स विल बी प्रिफर अ गुड एटमॉस्फेयर। तो वही चीज़ वो बॉयज़ के दिमाग में भी रहती है। तभी एकदम से नाना पूछती है, अवनी तुम मेरे इतने क्लोज आकर क्यों बैठ गई हो? तो अवनी बोलती कुछ नहीं, खाओ अच्छे से। तो वो खा रही रहती, कहती मैं तुम्हारी बिरयानी टेस्ट करूं? तो कहती टेस्ट करो, ऐसा कुछ है नहीं, खाओ आराम से। तो वो खा रही रहती है, फिर वो उसको भी खिलाती है। अवनी जब एकदम से देखती है कि नैना स्पून लेकर उसे खिला रही है तो अवनी थोड़ा सा पीछे हो जाती है। तभी नैना कहती है, ओ मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ, तुम्हें खिला रही हूँ, खाकर देखो पास्ता टेस्टी है। तो कहती है हाँ बट ऐसे तुम सबके सामने खिलाओगी तो अच्छा है। यहाँ कौन तुम्हारे ससुर जी बैठे हैं और तुम्हारी सासू माँ बैठी हैं जो तुम्हें इतना डर लग रहा है, एंड मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ, खाना ही तो खिला रही हूँ। शायद ये कुछ गलत तो नहीं है कि अपने दोस्त को कोई खाना नहीं खिला सकता। तो वैसे मैं तो अपने फ्रेंड्स को ऐसे ही खिलाती हूँ, अनु और मैं यूज टू ट्रीट इन द सेम वे, मैं उसे खिलाती हूँ वो मुझे खिलाती है। तो अफनी बोलती है ठीक है, लाओ दो मैं खा लेती हूँ। स्पून वो खुद पकड़ने वाली, तो नैना बोलती है ओ स्पून अगर तुम्हें खुद पकड़नी है या सामने स्पून है बट मैं तुम्हें खिला रही हूँ तो तुम खा लो ना, इतना शर्मा क्यों रही हो? तो अवनी कहती है मैं ऐसी चीज़ें कभी नहीं करती हूँ। नहीं करती हो अवनी? नैना बोलती है। तो अवनी कहती है यस, मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड है कि कोई मुझे स्पून से खिला रहा है, मैंने कभी नहीं किया है। तो अवनी बोलती है कि तुम करती हो ये सब पर मेरे लिए नहीं है। तभी नैना बोलती है सुनो अवनी, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई तुम्हें प्यार से कुछ खिलाए या तुम्हें प्यार से कुछ शो कर रहा है तो उसका प्यार देखो, उसका वे मत देखो। शायद वे अलग हो सकता है बट प्यार तो सेम होता है ना। और मैं तुम्हें इतने प्यार से खिला रही हूँ, तुम खा लो ना, तुम कंफर्टेबल हो जाओगी। आज तुम्हें सारे तुम्हारे कंफर्ट जोन से निकालने का टारगेट है मेरा, तो खाओ प्लीज़। और नैना नहीं सुनती है और वो एकदम उसके होठों के सामने लाकर रख देती है। पास्ता का जो वाइट सॉस होता है वो कहीं हद तक उसके लिप पे लग रहा रहता है, वो इतने क्लोज लेकर आई रहती है अवनी के। अवनी को कुछ नहीं दिखता है, आखिर उसे माउथ अपना ओपन ही करना पड़ता है, वो चुपचाप खा लेती है। फिर वो खाती है, फिर वो बोलती है अब मुझे खिलाओ बिरयानी। तो कहती है तुम खा सकती हो स्पून से। तो कहती है हाँ अवनी, अभी तो बताया कि दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं तो तुम मुझे खिला दो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो अवनी कहती है सॉरी इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मैं नहीं खिला सकती, सॉरी, तुम खाओ, तुम स्पून लेके खा सकती हो। तो कहती है ठीक है, मुझे नहीं खाना है। तो वो वहाँ पे अपना पास्ता खाने ही लग जाती है, थोड़ा गुस्सा दिखाती है। अवनी को भी लगता है अरे यार मैंने इसको हर्ट कर दिया, क्या गलती है, इट्स अ नॉर्मल, बट मैं ही थोड़ा सा आउटडेटेड इंसान हूँ। तो वो वहाँ से स्पून लेती है और दूसरी स्पून लेती है, झूठी वाली स्पून नहीं लेती, दूसरी स्पून लेती है, उससे आराम से एक स्पून लेती है और कहती है नैना। तो नैना बोलती क्या है अवनी? तो वो कहती है खाओ। तो वो कहती है ओके। और नैना के फेस पे जो इतना प्यारी स्माइल आती है वो अवनी देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चे को अगर उससे कोई उसकी मतलब टॉफ़ी छीन लेता है फिर उसको वो टॉफ़ी देता है तो वो जो स्माइल होती है ना वो प्राइसलेस होती है। और वही स्माइल नैना के फेस में आई रहती है अवनी जब उसको वो बिरयानी खिला रही रहती है। जैसी वो बिरयानी खाती है वो बहुत खुश होती है, फिर वो एक स्पून लेके खिलाती है अवनी को। अवनी को बोलती है खाओ। अवनी बोलती है अरे मैंने खा लिया है। तो कहती खाओ। तो फिर खाते। ऐसे इन लोगों का
कारवां और सिलसिला चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को खिला रहे रहते हैं। वो लोग काफ़ी मस्ती कर रहे रहते हैं। जो नैना रहती है वो बहुत मतलब बहुत मस्तीखोर रहती है, तो वहाँ पर अपना फ़ोन ओपन करके बहुत बार पिक्स लेती है, अपनी खुद की लेती है। एक बार जब नैना सेल्फी ले रही रहती है, तो उसको ध्यान नहीं रहता है, अवनी साइड में बैठी रहती है और नैना उसके साइड में रहती है। वो अवनी की तरफ बोलती है, अवनी देखो मेरी तरफ। तो अवनी जैसे उसे टर्न करते हुए देखती है, तो वो जो पिक ले रही रहती है उसमें वही बात थी कि उसका टॉप पूरा वेट था और अंदर का शेप्स भी थोड़े हाइलाइट्स हो रहे थे। तो वो बोलती है कि मोबाइल मुझे दो। तो नाना बोलती क्यों, क्या हो गया, अब ये फेंकने वाली हो क्या? तो कहती है नहीं, मोबाइल मुझे दो। तो कहती ओके, एंड जैसा मैं बोलती हूँ वैसे बैठ के पोज करो। तो कहती है क्यों? तो कहती है बाद में बताऊंगी। फिर वो ऐसे लेती है, वो अपने वहाँ से सेल्फी लेती है जिसमें जो नैना का जो बॉडीज होती है वो हाइड हो जाती है, उसका फेस बहुत हाईलाइट होता है। वो कहती है, तो कहती है यार इसमें मेरी फेस इसमें मेरी बॉडी तो आई नहीं। तो कहती है ज़रूरत भी नहीं है अभी। और ऐसे करके वो एक दो पिक्स की क्लिक करते हैं। फिर वहाँ पर वेटर आता है, फिर वो वेटर्स को पे आउट करते हैं और चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ना वो बाइक की तरफ जा रहे रहते, तो जो बॉयज़ रहते हैं वो भी बाइक की तरफ आ रहे रहते हैं। जो नैना रहती है वो इतनी चुलबुल रहती है, इतनी चंचल रहती है कि उसे कोई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन उसको स्टेयर कर रहा है या कौन उसको स्टॉक कर रहा है, कौन उसके आजू-बाजू घूम रहा है। नैना को कोई लेना-देना नहीं आता। नैना बस अपनी धुन में बिज़ी रहती है। पर अवनी इस तरीके की नहीं रहती है। अवनी हर जगह देखती है, प्रोटेक्टिव नेचर रहता है। तो अवनी देखती है और वो बॉयज़ की तरफ देखती है। अवनी एकदम टर्न होती है और बहुत गुस्से से अपनी आँखों से दिखाती है। वो बॉयज़ थोड़ा से डर जाते हैं और डर के एक कदम पीछे करते हैं और अवनी अपनी सैंडल की तरफ इशारों से दिखाती है और थोड़ा सा झुकती है और अपने शू की तरफ ऐसे लेस बांधने वाला चीज़ दिखाती है। एक्चुअली उसने शू पहने रहते हैं, सैंडल नहीं। तो वो दिखाती है और बस वो इशारों से सामने वाले को ये दिखाती है कि अगर अब कुछ बदतमीज़ी करी तो ये तुम्हारे ऊपर जाएगा। तो वो भी समझ जाते हैं और चुपचाप थोड़ा बैक स्टेप करके चले जाते हैं। नैना उतनी देर में बोलती है, अवनी क्या हो गया तुम्हारा, शू लेस खुल गए, रुको मैं बांध देती हूँ। तभी अवनी बोलती है, नैना कुछ नहीं हुआ है, तुम बाइक निकालो हम घर चलते हैं। फिर ऐसे करके तो यहाँ पर जो अवनी रहती है वो नैना को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है और उसका नेचर ही रहता है बाइक चलाते टाइम। अब वो कंफर्टेबली बाइक के पीछे बैठ जाती है, उसे पकड़ती है नैना को और ये दोनों का एक प्यारा सा म्यूचुअल बाउंड अब स्टार्ट होने लगता है। धीरे धीरे जाती है, फिर वो यहाँ से जाती है बाइक लेकर। फिर वो अवनी को ड्रॉप करती है और अपने घर की तरफ जाती है। जैसी घर की तरफ जाती है तो वो अपनी बाइक को जैसी रखती है नैना, नैना का जो भाई होता है वो बोलता है, मोहतरमा बाइक मेरी थी, आप कैसे लेके चली गई? तो वो बहुत मस्ती में रहती है और उसका मूड बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उसने अवनी के साथ काफ़ी अच्छा वक्त भी गुजारा रहता है। तो वो अपनी की को ऐसे हाथ से हवा की तरफ फेंकती है और फिर लेती है और फिर अपने भाई की तरफ फेंक के बोलती है, ये लो भैया अपनी बाइक रख लो। वैसे आज आपकी बाइक के साथ टूर मेरा काफ़ी अच्छा रहा एंड थैंक यू फॉर द बाइक, पर गलती आपकी है अगर आप मेरी स्कूटी लेकर नहीं जाते। बट क्या है ना, कभी कभार कुछ गलती से भी कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं और आज जो अच्छी चीज़ें हुई हैं वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। तो बाय बाय। उसके भैया अपना सर पे हाथ डाल के बोलते, क्या बोल कर चली गई है, अच्छी चीज़ें हुई है क्या, सीधे सीधे नहीं बता सकती थी? पर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी अम्मी बोलती, कहाँ थी तुम और ये तुम इतनी गीली गीली क्यों हो? तो कहती कि कुछ नहीं मम्मा, वो पानी गिर गया था मेरे ऊपर। तो कहती देखो तुम्हारी बॉडी का ना पूरा शेप दिख रहा है और तुम ऐसे ही घूम रही हो, तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ बट मुझे तो नहीं लगा कि मेरा दिख रहा है। तो कहती वही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ दिखाई देता है नैना। नैना तुम ना थोड़ा सा मैच्योर्ड कब बनोगी, लुक एट कम। और वो उसका हाथ पकड़ती है उसकी मम्मी और उसे मिरर के सामने लाके खड़ा कर देती है। और जब वो देखती है तो उसे भी फील होता है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही वाइट है और बॉडी पे वो एकदम चिपक गया है वेट की वजह से, तो पूरा शेप दिख रहा रहता है। तो कहती है सॉरी मम्मा। तो कहती व्हाट अबाउट सॉरी,
तुम गीली हो गई हो, तुम्हें डायरेक्ट घर आना चाहिए था, तुम्हें अकल तक नहीं है, ऐसे तुम घूमोगी फिरोगी, लोग तुम्हें देख के क्या बोलेंगे। और ये चीज़ हमारी साइड से गलत हो रही है ना, हम किसी को अट्रैक्ट भी तो कर रहे हैं हमारी बॉडी का ये दिखाकर। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। तो वो कहती है बट मम्मा मेरी बॉडी किसी ने देखी नहीं, अवनी थी मेरे साथ, एंड अवनी तो ऑल टाइम मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी शायद। तो कहती कौन है ये अवनी, अभी तक तो अनु के बारे में सुना था, अभी अवनी कहाँ से आ गई। तो कहती मॉम मैं जल्दी मिलवाऊंगी अवनी से, अवनी मेरी दोस्त है। फिर वो जाती है रूम पर, और जब ड्रेस चेंज कर रही रहती है तब उसे पूरे टाइम याद आता है कि कैसे अवनी ने वहाँ से रेस्टोरेंट से उठ के मेरे बाजू में बैठी, पिक लेते टाइम मुझे पिक लेने नहीं दी, हर एक चीज़ का बहुत ध्यान से किया। तो उसे याद आता है कि हाउ शी इज़ सो सो प्रोटेक्टिव, और यही बात वो भी कब से बोल रही थी कि अगर वेट हैं तो डायरेक्ट घर चलना चाहिए। उसे नैना को काफ़ी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, और वो अवनी के बारे में अब सोचने लगती है। दूसरी तरफ जो अवनी रहती है वो घर जाते से ही अपनी मॉम से बोलती है हाँ मम्मा। तो वो बोलती हैं बेटा खाने के लिए बैठो। तो कहती है मॉम मेरा पेट भर गया है। तो कहती है तुम्हें तो बाहर का खाना पसंद नहीं था लेकिन आजकल बहुत खा रही हो तुम। तो कहती है नैना की वजह से, नैना मुझे ले जा मतलब कुछ ना कुछ उसको खाना रहता है तो मुझे भी ज़बरदस्ती खिला देती है। नैना तो वही बच्ची है ना जो इधर आई थी हमारे घर पे। तो कहती हाँ। तो कहती वो तो सच्ची में बच्ची ही है। क्यूट है मॉम, क्यूट है, थोड़ी सी नादान है, बच्चों टाइप है, बट समझदार काफ़ी है। उसी समझदारी और काफ़ी अच्छी है, और सच बोलूँ मम्मा वो थोड़ी यूनिक टाइप की है। उसका ना बच्चों को हैंडल करने का तरीका अलग है। जैसे हम बच्चों को हैंडल करते हैं प्यार से समझाकर, वो बच्चों के साथ दोस्ती करती है, उनके साथ खेल के कूद कर, उनके साथ बच्चा बनकर। और यही उसकी यूएसपी है, इसलिए उसे बच्चे से बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स भी मिलता है। आज की बात बताती हूँ मम्मा, वो पूरा बच्चे बनकर अब उनके साथ वाटर बैलून्स वाले नहीं होते, वो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, पूरी बच्ची बनी थी वो। काफ़ी समझदार है, अच्छा है, लेकिन अगर वो अपने करियर पे पूरे तरीके से फोकस करेगी, वो एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन सकती है, एंड दैट इज़ गुड। अगर उसे अवनी सपोर्ट करेगी तो बनी जाएगी, उसकी मॉम कहती है एकदम से। तो अवनी बोलती है ऐसा क्यों मम्मा, आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अवनी किसी पे इंटरेस्ट तो दिखाती नहीं है, और इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करती है। कुछ तो क्वालिटीज़ होगी जहाँ पे वो इंटरेस्ट दिखा के इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए तैयार है। पता नहीं मम्मा, थोड़ा अलग ही कनेक्शन है उसके साथ। ऐसी फीलिंग्स या ऐसी वाइब्स मुझे कभी नहीं आई उसके साथ। बच्ची है, बच्चों की तरह मेरे आजू बाजू घूमती है, मुझे परेशान बहुत करती है, बहुत परेशान करती है। ऐसा है, ये है, बट फिर भी उसके साथ अच्छा लगता है मुझे। अवनी की मॉम कहती है पहली बार तुमने कभी किसी के बारे में अच्छा कहा है, वरना यूजुअली तुम्हारी फ्रेंडशिप तो सिर्फ रोहित के अलावा और किसी के साथ रहती नहीं है, रोहित से शुरू रोहित पे ख़त्म। ऐसा नहीं है, पर अच्छा अच्छा मैं जा रही हूँ, चेंज करती हूँ, और थोड़ा सा काम है मुझे, आप लोग सो जाना, मुझे लगेगा मैं कॉफ़ी बना के पी लूँगी। तो कहती है ओके बेटा हम जा रहे हैं। तो ऐसे करके जो अवनी की मॉम होती है वो चली जाती है अवनी के पापा के पास, और वहाँ पे बातें करने लगती हैं थोड़ी बहुत इधर उधर की। यहाँ पर अवनी भी अपनी पूरी फोकस कर रही रहती है अपनी चीज़ों पर। यहाँ पे नैना होती है, तो तभी वो जब मोबाइल देखती है नैना, तो नैना वो फ़ोटोज़ की तरफ देखती है, तो वो बहुत क्यूट आई रहती है, तो वो फ़ोटोज़ सेंड कर देती है अवनी को। अवनी के मोबाइल का पॉपअप होता है, और अवनी जैसी मोबाइल की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि उसको मैसेजेस आए हैं। तो वो कहती है कि वो अवनी यहाँ पर सिर्फ एक रिस्पॉन्स करती है थैंक यू। तो वो उसे बोलती है कि बस थैंक यू, तुम कितनी, मैं देखो कितनी क्यूट दिख रही हूँ, तुम देखो कितनी क्यूट दिख रही हो, इस पे तुम्हें कुछ कहना नहीं है, नैना बोलती है। तभी अवनी हंसते हुए बोलती है इसे अपनी तारीफ सुनने का कितना शौक है। तो वो कहती है आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। कोई बात नहीं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, दैट इज़ नाइस। अब मुझे आप थोड़ा अलाउ करो तो मैं स्टडीज़ कर लूँ, एंड आई थिंक तुम्हें भी स्टडीज़ करना चाहिए, अपने असाइनमेंट्स करना मत भूलना।
जो भी हैं, और ये बोलकर वो सेंड कर देती है। तभी यहाँ पे जब नैना पढ़ती है ये मैसेज तो उसे याद आता है, ओ माय गॉड मुझे असेसमेंट तैयार करना है, शिट 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 असाइनमेंट है। हाँ, फिर वो अनु को फ़ोन लगाती है, अनु से सारी डिटेल्स लेती है, अनु से बोलती है ओ मैडम को याद आ गया है, चलो फाइनली। फिर वो उसे सब कुछ डिटेल्स देती है। अनु से बात करके नैना बहुत बार उसे बोलती है कि मुझे बहुत सी चीज़ें तुझे बतानी है। तो अब फ्रेंड्स आगे जानेंगे कि अगले कुछ एपिसोड्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब।